गैस चालू करना पड़ता है, पानी उबालना पड़ता है, चाय पत्ती डालनी पड़ती है, शक्कर मिलानी पड़ती है, दूध मिलाना पड़ता है, तब जाकर चाय बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक रेसिपी के स्टेप्स को फॉलो करके कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करने से एक बढ़िया डिश बन जाती है? अब मैथ्स में खासकर फंक्शंस के कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा ही होता है। हमारे इंग्रेडिएंट्स इनपुट्स हैं, रेसिपी हमारा प्रोसेस है और फाइनल डिश हमारी आउटपुट है। मैथ्स में भी सही इंग्रेडिएंट्स को सही तरीके से कंबाइन करने से स्पेसिफिक आउटपुट आती है। इस वीडियो में हम यही फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं प्रसून और मैं काफी सालों से मशीन लर्निंग में रिसर्च कर रहा हूं। इस चैनल पे मैं एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं फंक्शंस के बेसिक से। फंक्शंस बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये एक वैल्यू लेता है एज इनपुट और एक वैल्यू आउटपुट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। जब इसमें हम x इक्वल टू 1 डालते हैं तो हमें आउटपुट मिलती है 1। जब हम इसमें x इक्वल टू 2 डालते हैं तो हमें आउटपुट मिलती है 4 एंड सो ऑन। अपने फंक्शन को हम f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी आउटपुट को हम y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शंस के लिए हम मैपिंग वर्ड भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर में 2 इनपुट देने पे 4 आउटपुट आती है, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 को 4 पे मैप करता है। फंक्शंस को हम ग्राफ्स यूज करके विजुअलाइज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारी इनपुट की वैल्यूज होती हैं और वाई एक्सिस पे हमारी आउटपुट की वैल्यूज होती हैं। अगर हम रेसिपी वाला एग्जाम्पल देखते हैं तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, कटिंग। ये एक इनपुट लेगा, फॉर एग्जाम्पल एक पूरा एप्पल, और एक कटा हुआ एप्पल आउटपुट करेगा। ऐसे ही अगर हम इसको एक पूरा ऑरेंज देते हैं तो हमें आउटपुट में एक कटा हुआ ऑरेंज मिलेगा। अब कुछ कॉमन फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर फंक्शन से। ये fx इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म के होते हैं। इनको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है, इसलिए इनको लीनियर फंक्शन बोलते हैं। a और b की वैल्यूज को चेंज करके हम कोई भी लाइन बना सकते हैं। इसका भी एक कुकिंग से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपने कभी चावल बनाए हैं तो उसमें एक तरीका होता है पानी को मेजर करने का। हम पहले इतना पानी डालते हैं जिससे हमारे सारे चावल पूरी तरह पानी में कवर हो जाएं, और उसके बाद हम थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालते हैं जिसको हम उंगली से मेजर करते हैं। तो यहाँ चावल को कवर करने के लिए जो पानी चाहिए होता है वो चावल की क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हम चावल की क्वांटिटी को डबल कर देंगे तो उसको पूरी तरह कवर करने के लिए पानी भी डबल यूज करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो चावल की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ बेसिकली चावल की क्वांटिटी और पानी की क्वांटिटी के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, जिसको हम एक लीनियर फंक्शन यूज करके लिख सकते हैं। लीनियर फंक्शन से ही एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल फंक्शंस, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन एंड सो ऑन। इन जनरल एक डिग्री एन पॉलिनोमियल में n+1 टर्म्स होती हैं और इसमें x की हाईएस्ट पावर n होती है, और इन वैल्यूज को कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्मूथ और कंटिन्यूअस कर्व मिलता है। ये कर्व अप डाउन वाला पैटर्न फॉलो करता है, और एक डिग्री n वाले पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा n अप डाउन वाले सेगमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल के ग्राफ में ज्यादा से ज्यादा 3 अप डाउन वाले सेगमेंट्स हो सकते हैं, और इस कर्व की एग्जैक्ट शेप कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड करती है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी काफी कॉमन हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है e टू द पावर x। यहाँ e एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसको ऑयलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718। इस फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले तो x की किसी भी वैल्यू के लिए इस फंक्शन की आउटपुट पॉजिटिव होती है। दूसरा, x की वैल्यू जब बहुत कम होती है तो इस फंक्शन की आउटपुट ऑलमोस्ट 0 होती है। इन प्रॉपर्टीज की वजह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन न्यूरल नेटवर्क्स में एक इंटरेस्टिंग तरीके से यूज होता है, जिसके बारे में हम एक फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में एक्चुअली इस टाइप के अलग अलग फंक्शंस आते हैं। इन सबको हम एक इक्वेशन से लिख सकते हैं, fx इक्वल टू ax टू द पावर bx। तो जो फंक्शन हमने अभी देखा e टू द पावर x, उसमें बेसिकली a और b दोनों की वैल्यूज 1 हैं। अब अगर a की वैल्यू पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है तो इस फंक्शन की आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होने की जगह हमेशा नेगेटिव होगी, और अगर b की वैल्यू पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव है तो ये फंक्शन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करने की जगह लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही एक रिलेटेड फंक्शन होता है लॉगरिथमिक या लॉग फंक्शन। इसको हम fx इक्वल टू log x यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यूज ही अलाउड होती हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की तरह यहाँ पे भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम fx इक्वल टू a log bx यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन के बीच में एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और भी कुछ सिंपल फंक्शंस मशीन लर्निंग में यूज होते हैं। इनमें से एक है साइन फंक्शन। ये बेसिकली पॉजिटिव x की वैल्यूज के लिए 1 आउटपुट करता है, नेगेटिव x की वैल्यूज के लिए -1 आउटपुट करता है, और x इक्वल टू 0 के लिए 0 आउटपुट करता है। तो एक तरह से ये फंक्शन की आउटपुट हमें बताती है कि हमारा x पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। फाइनली सिग्मॉइड फंक्शन की बात करते हैं। इसका एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसका बिहेवियर साइन फंक्शन जैसा ही होता है। x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए इसकी आउटपुट 0 के पास होती है, और x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इसकी आउटपुट 1 के पास होती है, और ये स्मूथली 0 से 1 तक जाता है।
अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की जो फंक्शन से रिलेटेड है। शुरू करते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन से। इसको हम एक रेसिपी वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमें एक जूस बनाना है, तो हम एक फ्रूट से स्टार्ट करके उसके ऊपर मल्टीपल स्टेप्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक फ्रूट को कट करना और उसके बाद ब्लेंडर में उसको ब्लेंड करना। ऐसे ही फंक्शंस में भी हम अपनी इनपुट के ऊपर कई बार मल्टीपल ऑपरेशंस एक के बाद एक परफॉर्म करना चाहते हैं और इसके लिए हम उसके ऊपर अलग अलग फंक्शंस एक के बाद एक अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी इनपुट है x, तो उसके ऊपर हम स्टेप 1 में एक लीनियर फंक्शन जैसे x+2 अप्लाई कर सकते हैं और सेकेंड स्टेप में उसके ऊपर एक और फंक्शन x² अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों स्टेप्स को हम एक सिंगल फंक्शन यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। अगर हमारा फर्स्ट फंक्शन f(x) था और सेकेंड फंक्शन g(x) था, तो हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन होगा g of f of x। मतलब हम x के ऊपर पहले f अप्लाई करेंगे और आउटपुट के ऊपर g अप्लाई करेंगे और इस फंक्शन को हम एक नया लेटर यूज करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे h of x। मशीन लर्निंग में यूजुअली हम अपने डेटा के ऊपर मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म करते हैं और इन सारे स्टेप्स को हम एक सिंगल कॉम्पोजिट फंक्शन यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इनवर्स फंक्शंस की। फंक्शंस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इनवर्स फंक्शंस का। एक इनवर्स फंक्शन बेसिकली एक फंक्शन का रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। f के इनवर्स को f की पावर -1 यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं और इसको f इनवर्स बोलते हैं। तो रेसिपी वाले एग्जाम्पल में सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लेता है और हमें बताता है कि इससे क्या डिश बनेगी। तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा जो एक डिश का नाम लेगा और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आउटपुट करेगा। इसका एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी देखते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f of x equal to 2x plus 1। तो इसको जब हम इनपुट देते हैं 2, तो हमें आउटपुट मिलेगी 5। अब सपोज हम एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं g of x equal to x minus 1 divided by 2। तो इसमें जब हम 5 इनपुट डालेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगी 2। मतलब हमने जिस वैल्यू से स्टार्ट किया था हमें वही वैल्यू वापस मिल गई। तो f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ये चीज हर x की वैल्यू के लिए ट्रू होनी चाहिए। मतलब हम किसी भी x की वैल्यू से स्टार्ट करके उसके ऊपर पहले f अप्लाई करते हैं और फिर g अप्लाई करते हैं, तो हमारी फाइनल आउटपुट हमेशा x होनी चाहिए। जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन की बात करी थी, तो मैंने कहा था कि इन दोनों के बीच में एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है। इनका रिलेशनशिप एक्चुअली यही है कि ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। अभी हमने 2 इनवर्स फंक्शंस के एग्जांपल्स देखे। इनको अगर हम ग्राफ पे विजुअलाइज करेंगे तो हम एक इंटरेस्टिंग चीज नोट कर सकते हैं कि अगर हम एक फंक्शन को y = x लाइन पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाता है। फाइनली पीसवाइज फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने जो भी फंक्शंस के एग्जांपल्स देखे उनमें ज्यादातर फंक्शंस में हम x की हर वैल्यू के ऊपर सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, f of x equal to 2x minus 1 में हम हमेशा x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम ऐसे फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं जो अलग अलग x की वैल्यूज के ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे x की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारी आउटपुट 0 होगी और अगर हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारी आउटपुट x के इक्वल होगी। इस टाइप के फंक्शंस को पीसवाइज फंक्शंस बोलते हैं क्योंकि इसमें हम x की सारी पॉसिबल वैल्यूज को अलग अलग पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं और हर पीस के लिए अलग अलग ऑपरेशंस यूज करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में x की वैल्यू -∞ से +∞ में कुछ भी हो सकती है, तो इसको हमने 2 पीसेस में डिवाइड किया, -∞ से 0 और 0 से ∞, और फिर दोनों पीसेस के लिए अलग अलग ऑपरेशंस यूज किए। साइन फंक्शन जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी वो भी एक पीसवाइज फंक्शन है। अब बात करते हैं मल्टीवेरिएट फंक्शंस की। अभी तक हमने जो भी फंक्शंस देखे वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू इनपुट में लेते हैं और एक सिंगल वैल्यू आउटपुट करते हैं, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को इजीली जनरलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज इनपुट में लेके एक सिंगल वैल्यू आउटपुट करते हैं, या एक सिंगल वैल्यू इनपुट में लेके मल्टीपल वैल्यूज आउटपुट करते हैं, या मल्टीपल वैल्यूज इनपुट में लेके मल्टीपल वैल्यूज आउटपुट करते हैं। इन फंक्शंस को मल्टीवेरिएट फंक्शंस बोलते हैं क्योंकि ये मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ वर्क करते हैं। मल्टीपल इनपुट्स या मल्टीपल आउटपुट्स को हम वेक्टर्स यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि मल्टीपल इनपुट्स वाले केस में हमारा फंक्शन एक वेक्टर लेता है एज इनपुट और मल्टीपल आउटपुट्स वाले केस में हमारा फंक्शन एक वेक्टर आउटपुट करता है। इसको हम रेसिपीज वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यूजुअली जब हम कोई डिश बनाते हैं तो हम उसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, तो ये प्रोसेस मल्टीपल इनपुट्स लेता है और एक सिंगल आउटपुट जनरेट करता है। और अगर हम मल्टीपल डिशेस बना रहे हैं तो हम उन सबके कुकिंग के प्रोसेस को एक सिंगल फंक्शन यूज करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस केस में जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारी मल्टीपल इनपुट्स हैं और जो सारी डिशेस बनके तैयार होंगी वो हमारी मल्टीपल आउटपुट्स हैं। अब इनके कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स देखते हैं।
सपोज हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज लेता है एज इनपुट और उनकी मीन वैल्यू आउटपुट करता है, तो ये मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट वाला केस है। ऐसे ही हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो एक सिंगल वैल्यू लेता है x और x की अलग अलग पावर्स जैसे x, x स्क्वायर, x क्यूब आउटपुट करता है। फाइनली मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वाला एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो ये फर्स्ट इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई करता है, सेकेंड इनपुट को स्क्वायर करता है और थर्ड इनपुट में से 3 सब्ट्रैक्ट करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि हमारा फंक्शन अगर मल्टीपल वैल्यूज इनपुट में लेता है तो जरूरी नहीं है कि वो हर इनपुट के ऊपर सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म करे। इन जनरल वो अलग अलग इनपुट्स के ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। फाइनली फंक्शंस की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं मशीन लर्निंग में। शुरू करते हैं लीनियर रिग्रेशन से। जैसा कि हमने लीनियर रिग्रेशन वाली वीडियो में देखा था, यहाँ हम एक लीनियर फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं जो डेटा पॉइंट्स और लेबल्स के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर पाए, और ये मल्टीवेरिएट फंक्शन वाला केस है। तो अगर हमारे डेटा पॉइंट के फीचर्स हैं x1, x2 और x3, तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं f of x1, x2, x3 is equal to w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3 plus b। यहाँ हम w1, w2, w3 और b की वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है लीनियर फंक्शंस की। फिर बात करते हैं लीनियर क्लासिफिकेशन की। यहाँ हमारे डेटा पॉइंट्स या तो रेड होते हैं या ब्लू होते हैं। इनको हम +1 और -1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली जो भी फंक्शन यूज करेंगे डेटा पॉइंट्स और लेबल्स के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको हम फाइनली साइन फंक्शन के साथ कंपोज कर सकते हैं। इससे हमारी आउटपुट या तो +1 होगी या -1 होगी। सिग्मॉइड फंक्शन की एप्लीकेशन हमने न्यूरल नेटवर्क्स वाली वीडियो में देखी थी। इसको हम एक्टिवेशन फंक्शन की तरह यूज करते हैं। एक और पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन होता है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, जिसको शॉर्ट में रेल्यू बोलते हैं। ये एक पीसवाइज फंक्शन होता है। फिर बात करते हैं लॉस फंक्शन की। लॉस फंक्शन हमें बताता है कि अगर हम किसी फंक्शन को यूज करके डेटा पॉइंट्स और लेबल्स के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये फंक्शन कितना अच्छे से उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो ये एक फंक्शन लेता है एज इनपुट और एक स्कोर आउटपुट करता है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि लॉस फंक्शन खुद एक फंक्शन है और ये इनपुट में एक और फंक्शन लेता है एज इनपुट और एक वैल्यू आउटपुट करता है। जैसे लीनियर रिग्रेशन में कोई भी लाइन एक फंक्शन होती है और अपना लॉस फंक्शन यूज करके हम किसी भी लाइन का स्कोर निकाल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसा कि हमने देखा था, हम किसी भी लाइन को उसके कोएफिशिएंट्स यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारा लॉस फंक्शन इन कोएफिशिएंट्स को लेता है एज इनपुट और एक स्कोर आउटपुट करता है। तो ये बेसिकली एक मल्टीवेरिएट फंक्शन है जो मल्टीपल कोएफिशिएंट्स को लेता है एज इनपुट और एक स्कोर आउटपुट करता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने फंक्शंस की एक सिंपल डेफिनेशन देखी और कुछ एग्जांपल्स देखे कॉमन फंक्शंस के, जैसे लीनियर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, साइन फंक्शन और सिग्मॉइड फंक्शन। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी। मल्टीपल फंक्शंस को एक के बाद एक अप्लाई करके हम कॉम्पोजिट फंक्शंस बना सकते हैं। एक फंक्शन का रिवर्स प्रोसेस उसका इनवर्स फंक्शन होता है और पीसवाइज फंक्शंस में हम एक फंक्शन को अलग अलग पीसेस में डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने मल्टीवेरिएट फंक्शंस की बात करी। ये या तो मल्टीपल इनपुट्स लेते हैं या मल्टीपल आउटपुट्स जनरेट करते हैं। मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर्स यूज कर सकते हैं। फाइनली हमने इन कॉन्सेप्ट्स की मशीन लर्निंग में कुछ एप्लीकेशंस देखी। हमने देखा कि लीनियर रिग्रेशन में हम लीनियर फंक्शन और मल्टीवेरिएट फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। लीनियर क्लासिफिकेशन में हम साइन फंक्शन यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स में हम सिग्मॉइड और रेल्यू फंक्शन यूज करते हैं। और लॉस फंक्शन बेसिकली एक मल्टीवेरिएट फंक्शन है हमारे कोएफिशिएंट्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।